तो ये है मेरी कार ड्राइविंग की जर्नी। जी हाँ, हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये मेरी कार ड्राइविंग की एक छोटी सी जर्नी जो कि मैंने सोचा अपनी ब्लॉग में इसको शूट किया जाए और शेयर भी किया जाए। तो ये हम लोग चलिए सबसे पहले अपना लर्नर लाइसेंस बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस जो कि 4 व्हीलर का था, क्योंकि 2 व्हीलर का हमारा बन चुका था। वो वीडियो वो ब्लॉग मैंने यूट्यूब पे ही अपलोड किया था तकरीबन 1 साल पहले। और आज हम गए आरटीओ, रामनगर आरटीओ, क्योंकि हमारा जो आरटीओ पड़ता है इधर का वो पड़ता है रामनगर। और अपनी कार ड्राइविंग से पहले हमने सोचा क्यों ना अपना लर्नर लाइसेंस अप्लाई किया जाए। तो ये था हमारा 4 व्हीलर का लर्नर लाइसेंस जो कि रेडी हो चुका था। अब जो दूसरा काम था वो था कोई ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे हम कार ड्राइव कर पाएँ। तो आपको यकीन नहीं आएगा, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि हम लोग विलेज शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा मिलने में टाइम लग जाता है। और एक जगह को ढूंढने में हमें बहुत टाइम मिला और एट द एंड हमने जो जगह सेलेक्ट की है वो आप लोग भी सुनिए कैसी जगह है। तो ये है शमशान भूमि। जी हाँ, जिस साइड हम रहते हैं रामनगर साइड, उस साइड ये शमशान भूमि है। तो हमने इसे सिलेक्ट किया अपना ड्राइविंग ट्रैक बनाने के लिए कि हम ऑन रोड नहीं करेंगे ड्राइविंग। पहले हम कोई ऐसी जगह देखते हैं जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता और जो बिल्कुल मतलब ऐसा हो जो जहाँ हमारे को अच्छे से हम फ्री होके, माइंड से फ्री होके ड्राइव कर सकें। तो वो हमारे को ये लगा शमशान भूमि। और शमशान घाट में हमने अपनी 5 दिन पूरे ड्राइविंग स्किल्स सीखी हैं और जो कि भाई सिखाई। तो ये है डे 1। ठीक है, नहीं ये है मेरा फर्स्ट डे। और गाड़ी सिखाने वाला सच में बंदा बड़ा बेस्ट है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। घुमाओ चलो अभी तो फर्स्ट गेट पे धीरे घुमाओ, पूरा घुमाओ, काट दो पूरा। गाइस जान जाएगी, लेकिन अब स्टीयरिंग पे फोकस रखो अभी। सब सीधा ले लो उधर को। है हां, अब चलाओ धीरे। ओह माय गॉड, इससे मज़ा आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, सच में लाइफ में ना हर चीज़ हर टाइम पे सीखते रहना चाहिए। जी हाँ, ये रियलिटी है कि आपको डे बाय डे और बहुत जल्द टाइमली सब कुछ सीख लेनी चाहिए। अदरवाइज़ जैसे जैसे आप बड़े होते आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होता जाता है और कहीं ना कहीं हमारे को हर एक चीज़ बड़ी नई लगती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने अपनी कार ड्राइविंग से सीखा। दूसरे गियर पे चलाना है। हां, सब सीधा कर लो उधर को। हाँ, थोड़ा आगे इसको ले जाओ, यहाँ थोड़ा साफ। इस साइड को रखो, पर उधर गड्ढे, इस साइड को रखो। इधर काटो पूरा गोल काट दो। अभी कौन सा गियर है? पूरा क्लच नहीं, दबाऊं? अभी क्लच तीसरा गियर मत करना, उठेगी नहीं। तीसरे गियर में थोड़ी स्पीड चाहिए होती है। स्पीड पे ही पैरे में ज़्यादा वो मत करो, फिर आगे वही है। हाँ पता है, तो स्पीड पे पैरे नहीं रहता, नर्वसनेस में ध्यान नहीं रहता है हमारा ब्रेक। हाँ भाई मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी नहीं हैं। अब प्लीज़ आप किसी ट्रेनर के साथ, अच्छे ट्रेनर के साथ अच्छे से सीखिए, पूरा टाइम लीजिए और हो सके जब तक आपकी थोड़ी बहुत एज हो तो जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उन पे फोकस रखिए कि वो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, ताकि आपके लिए कुछ नया ना हो। क्योंकि जब चीज़ें नई होती हैं तो चीज़ें टाइम लेती हैं, बस ये है और कुछ नहीं। दबा दिया। अब इसको इधर ऊपर को उधर को दबा के रखना। धीरे छोड़ो, धीरे और उस पैर से भी कोई काम नहीं है। धीरे बिल्कुल धीरे बिल्कुल। और स्टीयरिंग संभालो, बस इधर उधर देखो और उस पैर से भी चलाना ही मत। धीरे बिल्कुल। लगे स्पीड तेज हो रही है तो छोड़ देना, नहीं तो ब्रेक दबा देना। और ये संभालो स्टीयरिंग, एक ही जगह जा रहे हैं, उधर देखो लो ऐसे। चलो धीरे स्पीड में दबाना। धीरे छोड़ना, एकदम मत छोड़ना, रुक जाएगी। और ये लाइफ की रियलिटी है। जैसे आप अपनी चीज़ें खुद करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। पर वही बोलूँगी कि सब कुछ टाइम से होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम ना हो जाए चीज़ों में, क्योंकि लाइफ बहुत लिमिटेड है। अभी नहीं, थोड़ा इधर को रखो, उधर करता है। अब रखो इधर को। धीरे हल्का पैर स्पीड में रखो, हल्का वो वाला एकदम मत। अरे मुझे अपने घर जाना है। धीरे बिल्कुल धीरे छोड़ो, स्पीड पे मत रखो अभी आप पैर। उधर करो, इधर स्पीड पे पैर मत रखो। क्लच को रखो। हाँ क्लच को रहने दो, सीधे छोड़ो। अभी स्पीड मत देना, धीरे छोड़ो क्लच, बस धीरे एकदम से नहीं। अभी छोड़ के रखो।
कोई नहीं काट दो सब सीधा ले लो उधर को। तो अपना हाफ एन आवर कंप्लीट करते हुए ये हमने एंड किया अपना डे 1। जी हाँ, डे 1 का इतना था कि मुझे स्टीयरिंग कैसे संभालना है, थोड़ा बहुत गियर का, फर्स्ट गियर का थोड़ा आइडिया ये पता चला। बिना थोड़ी स्पीड के आप कैसे हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को, ये पता चला। तो फर्स्ट डे में बहुत कुछ सीखा, जिसमें कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था और आधे घंटे में ही हमारे सब कुछ कंप्लीट करना था। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ शाम हो जाती है, यहाँ जानवरों का थोड़ा सा यहाँ खतरा बढ़ जाता है और हम रिस्क ले नहीं सकते। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, हम उस लिमिटेड टाइम में ही सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी सब कुछ करें। और उस जल्दी होने का एक रीज़न मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, ऐसा हम क्यों कर रहे थे। और ये स्टार्ट होता है हमारा डे 3। क्लच स्पीड में रखना है ना, धीरे धीरे क्लच धीरे धीरे। हाँ सही है, मतलब स्टीयरिंग संभालो, क्लच दबा के। ये लगाते टाइम आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं। और ये कुछ ऐसा था कि डे 2 मेरा स्किप हो गया था और भाई का कंटिन्यू था, जो पीछे भाई और मामा वगैरह बैठे थे। और मेरा डे 3 पे मैं आ गई थी। तो एक दिन मेरा स्किप रहा और फिर डे 3 में मैंने दूसरा और तीसरा गियर दोनों एक साथ सीखे। और यहाँ पे हाफ एन आवर अपने कंप्लीट करते हुए हम आ जाते हैं डे 4 में। स्ट्रेट पे पैर और स्पीड पे नहीं, और हैंड ब्रेक दबाओ, ढंग से दबाओ, नीचे दबाओ, उसको दबाओ। हाँ अभी नीचे हुआ ये, और स्पीड में रखना, ठीक। धीरे धीरे छोड़ो, बस धीरे धीरे। स्टीयरिंग को कंट्रोल, ये लगा पहला गियर, ये लगा दूसरा गियर। तो ये जितनी भी बीच में एडिटिंग थी ये मेरे भाई के करामात थे, क्योंकि मेरी बहुत मजाक उड़ा रहा था कि हैंड ब्रेक मुझसे फ्री नहीं हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। तो ये उसकी कुछ एडिटिंग की क्लिप्स थी और मुझे अपना ड्राइविंग का एक जर्नी कंप्लीट करनी थी, तो मुझे वहाँ से वो क्लिप्स लेनी पड़ी, डाउनलोड करनी पड़ी, ताकि मैं एक अपने YouTube पे मेरी एक खुद की जर्नी क्रिएट हो। तो यहाँ हुआ हाफ एन आवर एक और कंप्लीट। ये आ गए हम डे मैं बाहर उतर जाता हूँ 5। तो ये डे 5 में हमारे साथ मामा भी थे। मामा को भी अपनी जर्नी कंप्लीट करनी थी और मामा के हाथ में 2 की जान। उनका भी उनका टाइम का शेड्यूल अलग था, तो भाई सब कुछ मैनेज कर रहा था कि फर्स्ट दिन मुझे किसको रखना है, सेकंड डे किसको रखना है। और डे 5 में मैं फिर से रेडी हुई थी जर्नी के लिए। और अब की बार तो मामा जो कि खुद हमारे साथ ड्राइव करे थे वो घबरा रहे थे, वो कहते मैं बाहर आया था तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं, धीरे धीरे धीरे। हाँ 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 हाँ, उधर बोलो। मामा गोल घुमाओ दीदी। तो फाइनली 2-3 दिन में ही हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड गेट तक हम पहुंच गए। और इसके बाद हमारे को जाना था मेरठ। तो यहाँ पे हमारा एक दिन स्किप हुआ। उसके बाद जैसे हम मेरठ पहुंचे हमने नेक्स्ट डे अपनी जर्नी आज को है स्टार्ट हमारा कर दिया। डे 6, जिसमें कि हमारे 2 डे मिस हो गए। फिर हमने सोचा आज हम अगर फिर से स्किप हो गया डे तो हमारी प्रैक्टिस में इसका बहुत ज़्यादा एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिर से चलते हैं, लेट्स गो। ये अंकल बेचारे अच्छा अंकल है, परमानेंटली खोल दिया। और आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं मेरठ। मतलब हम मेरठ आए हैं किसी काम से, तो हमने सोचा अपनी प्रैक्टिस को हम क्यों छोड़ें, फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर से अपनी ड्राइविंग को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। और मेरठ के गंगानगर में से बताऊँ तो हमारा ना दिल अभी तक ऐसा लगता है जैसे कि बसा हुआ हो। अब ऐसा क्यों, ये तो हमारी मेमोरीज और हमारा दिल ही बता सकता है। तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी मेरठ की जर्नी। और नेक्स्ट डे हम फिर से एक जर्नी और करते हैं, वो है अपने उत्तराखंड। तो उत्तराखंड हम लोग फिर से वापस आ गए और हमें पता चला कि भाई की पोस्टिंग हो चुकी है पिथौरागढ़। जी हाँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि हम इतनी जल्दी सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें था कहीं कि इसकी पोस्टिंग कहीं दूर ना आ जाए, और वही हुआ, बहुत दूर पहुंचा दिया। कम से कम 9-10 घंटे का हमारे संग का डिस्टेंस हो गया उसका। तो वो पिथौरागढ़ चल गया और हमारी जो कार की जो हमारी ड्राइविंग जर्नी है वो यहीं स्टॉप हो गई। ऑन रोड लाने से पहले 5-6 दिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उस ग्राउंड में ही अपनी ड्राइविंग स्किल्स को थोड़ा सा रिफ़्रेश करा, दैट्स इट।
और आगे की जर्नी हम कार की फिर से कंटिन्यू करेंगे। पर कुछ टाइम तो हमारा जो स्टूडियो है वो खड़ा रहा है और उस स्टूडियो पे मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है व्लॉगिंग, जो कि आप लोग के संग शेयर की। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आने वाले जितने भी व्लॉग हैं उन सब में मैं आपको अपनी एक जर्नी, पर्टिकुलर जर्नी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मुझे सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं। जिनका नाम चैनल पे आने वाला है उनका नाम है विशाल। जी हाँ विशाल जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।